हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं जो स्टेट एग्ज़ाम की जो दोस्त हमारे तैयारी कर रहे हैं और उनको पता है कि स्टेट एग्ज़ाम बहुत ही क्या है आपके करीब है। यानी आपका 17 या 18 जनवरी को हो जाता है, लेकिन ये फिर क्या है पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन शायद आपका फरवरी के फर्स्ट मंथ में की बात कही जा रही है, यानी पहले महीने में आपके फरवरी में आपका स्टेट का एग्ज़ाम शायद हो जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो बच्चे स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे वो पीजीटी का हो, और उर्दू से रिलेटेड यानी जिन बच्चों का सब्जेक्ट उर्दू है, जिन दोस्तों का सब्जेक्ट उर्दू है, उनके लिए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है, ठीक है, यानी टीजीटी और पीजीटी में जो सिलेबस वाइज जो आपका टॉपिक है और जो एनसीईआरटी की आपकी बुक है, यानी आपको पता है कि आपको जो स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एनसीईआरटी की जो जान पहचान जो बुक है वो आपको पढ़नी है। तो उन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको सबक वाइज यानी जो टॉपिक वाइज आपको जो ऑब्जेक्टिव यानी वन लाइनर जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको बिल्कुल इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं। मैं ये एक चीज़ और बता दूं आपको, जिन बच्चे इनसे क्वेश्चनों से मिलान भी कर सकता है अगर आपको नहीं, पिछले लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन भी हम इसमें बताएंगे। यानी जो आए हैं ये थोड़ा सा 2026 के हैं, क्योंकि ये स्टेट 2026 में जो आपको होगा उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों, बिना कुछ देरी के साथ। आप एक एक क्वेश्चन को, एक एक लाइन को ध्यान से सुने। एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के आपके क्वेश्चन इनमें से बनते हैं। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है, जो 6 क्लास की बुक है, यानी 6 से लेकर आपको 10 तक पढ़ना है, जो टीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं और जो पीजीटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं, उनको सिर्फ क्या है 6 से 12 तक की बुक पढ़नी है, एनसीईआरटी और जान पहचान वाली बुक। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं क्लास 6 की ये बुक के जो नोट्स है क्लास 6, और वो भी बुक कौन सी आपकी जान पहचान। ठीक है, ये देख लीजिए आप, क्लास वाइज बुक्स नोट्स हैं, प्लस में ओल्ड क्वेश्चन भी है इसमें, यानी जो ओल्ड क्वेश्चन आपके जो आए हुए हैं वो भी हमने इसमें दे हैं और स्टेट एग्जाम 2026 के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले इस सवाल के साथ बिना कुछ देरी के। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि नज़म और हमने एक तरफ लिखा है नज़म, एक तरफ लिखा है शायर, यानी जो इस सबक में जो नज़म है, जो सबक हैं, तो उनके जो शायर हैं उनको हमने पहले फहरिस्त में लिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारा वतन, ये क्या है नज़म है, जिसको लेखक कौन है, ब्रिज नारायण चकबस्त। कौन है, ब्रिज नारायण, आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ब्रिज नारायण चकबस्त। ठीक है, ब्रिज नारायण चकबस्त। तो इसके क्या हो जाएंगे शायर। डायरेक्ट सवाल इस तरह पूछा जा रहा है, हमारा वतन जो नज़म है उसके शायर कौन है, तो वहाँ आपके चकबस्त। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दरख्तों से मोहब्बत, ये नज़म किसने लिखी है दोस्तों, मदहतुल अख्तर। किसने लिखी है, मदहतुल अख्तर। उसके बाद बच्चे की दुआ, ये सब आपकी नज़म है, ये किसने लिखी है, अल्लामा इकबाल है, जो कि मशहूर एक शायर हैं अल्लामा इकबाल। पहाड़ और गिलहरी भी इसकी देखो पढ़ेंगे हम, पहाड़ और गिलहरी। ठीक है, ये भी इसकी क्या है 10th क्लास में एक नज़म है, पहाड़ और गिलहरी, ये भी याद रखें। लेकिन 6th क्लास में जो बच्चे की दुआ है वो किसने लिखी है, अल्लामा इकबाल ने। नेक्स्ट हरियाणा का किसान, ये क्या इदारा है, इदारा से लिया गया है। ठीक है, ये भी आपके टॉपिक में है, हरियाणा का किसान, ये सबक में 6th क्लास की बुक में। नेक्स्ट है हमारा वतन नज़म में किस मौसम, अभी इसमें से जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, जो आपके सवालात बनेंगे उनके हम बात करते हैं। ये भी आपके क्वेश्चनों में ही हैं, लेकिन इनसे नज़म में से अंदर जो सवाल बनेंगे वो कौन से। हमारा वतन नज़म में किस मौसम का जिक्र किया गया, तो दोस्तों वह है आपके बहार के मौसम का, यानी बरसात के मौसम का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। और उसमें क्या है जो नदियों का जिक्र है वो कौन कौन सी नदियों का, यानी 2 नदियों का जिक्र किया गया है। किसमें, आपके जो हमारा वतन नज़म है इसमें 2 नदियों का जिक्र किया गया है, गंगा और जमुना। कौन सी आपकी, गंगा और जमुना। ठीक है, गंगा और जमुना आपकी नदियों का भी जिक्र किया गया है। आगे चलते हैं, दरख्तों पर किन परिंदों का बसेरा था, तो दोस्तों चिड़िया का। किसका था, चिड़ियाओं का। ठीक है, यानी दरख्तों पर किन परिंदों को बसेरा था, आपको ऑप्शन में दे देगा चिड़िया, कौवा, बुलबुल। ठीक है, तो आप याद रखें किसका था, चिड़िया का। नेक्स्ट बात करेंगे दरख्तों से हज़ारों फ़ायदे हैं, ये बात किसने कही, तो ये कही दोस्तों बड़े बूढ़ों ने। किसने कही ये बात, बड़े बूढ़ों ने कही है कि हमें दरख्तों से क्या है हज़ारों क्या है फ़ायदे हैं। जाहिर सी बात है, और होते भी हैं, है ना, हज़ारों फ़ायदे, छाया है, फल है, फूल है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीज़ें हमें क्या है दरख्तों से मिलती है। देखो मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊँगा क्योंकि देखो आपके लिए टाइम भी कम है, इसलिए मैंने बिल्कुल वन लाइनर आपके लिए ये क्वेश्चन लिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस क्लास को देख लीजिएगा, और मैं 10 तक 12 तक के क्वेश्चन कंप्लीट आपको लाऊंगा। इन क्लास से एक भी क्वेश्चन इंशाल्लाह आपका बाहर नहीं जाएगा, और आप मिलान भी कर लीजिएगा लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए उनसे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें जो इस सबक में नज़म में क्या है जो लफ्ज़ी मायने उनको भी आप देख लीजिए। समर का अर्थ होता है फल। ठीक है, वतन कहते हैं मुल्क को, और हमद कहते हैं खुदा की तारीफ़, खुदा की पाकी बयान करना। ठीक है, हमद नज़म भी होती है। फुआरा
क्या है, फुहार क्या होती है, हल्की बारिश। फुहार क्या होती है, हल्की बारिश। मुसाफिर कहते हैं सफ़र करने वालों को। ये जो लफ्ज़ी मायने जो मुझे लगा कि इनमें से आ सकते हैं, क्योंकि लफ्ज़ी मायने कई बार पूछ लेता है, तो मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए लिया है, उनके आपको लिख दिए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके, इसमें ग्रामर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये पूछा गया सवाल है, मैं आपको वो भी बताऊँगा, ये भी आप ध्यान रखें। इसी 6 क्लास में जो ग्रामर आपको दी हुई है, देखो एक चीज़ आप याद रखें, यानी आपको जो 100% जो पढ़नी है NCERT की जो बुक है, उससे रिलेटेड आपको कुछ नहीं छोड़ रहा है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें। नेक्स्ट या, इस या को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, इसको कहते हैं याय मारूफ, इसका नाम है याय मारूफ। और इसको कहते हैं, यानी छोटी या को हम याय मारूफ कहते हैं, और इस बड़ी या को हम क्या कहते हैं, याय मजहूल कहते हैं, ठीक है। और इसको वाव मारूफ कहते हैं। अलिफ और वाव पे उल्टा पेश लगा, यानी इसको खींच के पढ़ते हैं, अलिफ वाव पे, जैसे ऊन, जून, चून, ठीक है, इस तरह। तो इसको क्या पढ़ते हैं, वाव मारूफ। और इसको कहते हैं वाव मजहूल, जिसको जल्दी पढ़ते हैं हम, जैसे कौन, ठीक है, इस तरह, ठीक है, याद रखें। तो इसके मैंने यहाँ नाम बताएं, आप इनको याद रखें। नेक्स्ट बात करें, नीम मुसव्वत है कौन से आपके, वो 2 हैं। नीम मुसव्वत यानी अर्ध स्वर, ठीक है। नीम मुसव्वत किसको कहते हैं, अर्ध स्वर को आप नीम मुसव्वत कैसे, मुसव्वत के मायने होता है स्वर। तो वो कौन से दोस्तों, आपके वाव और या, यानी ये व्यंजन में भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और स्वर में भी इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है हुरूफ इल्लत, तो आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुरूफ इल्लत आपके कितने होते हैं, टोटल 3 होते हैं, जिसमें आपके क्या है, अलिफ वाव और या है। कौन से हैं, अलिफ वाव और या, ये हुरूफ इल्लत कहलाते हैं, ठीक है। यानी इनसे अपनी क्या बनता है, मात्राएं बनती है, और इनकी आवाज़ें कितनी होती है, टोटल 10 आवाज़ें होती हैं, उनसे इनकी मात्राएं बनती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप देखते हैं याय मलफूजी क्या है, सॉरी हाय मलफूजी क्या है, जिस हा की आवाज़ साफ जाहिर हो उसे क्या कहते हैं, हाय मलफूजी कहते हैं। पूछ लिया जाता है, यानी आपको लफ्ज़ दे देगा, जैसे हार है, हिरन है, नहर है, तो इसमें पूछ लेगा इनमें हाय मलफूजी आय मुख्तफी है कौन सी आए, तो इनमें है हाय मलफूजी। यानी कहने का मतलब ये, आप जैसे हिंदी में लिखेंगे तो पूरी हा आएगी, ज़ाहिर में भी और उच्चारण में भी, ठीक है, ज़ाहिर में भी आएगी और उच्चारण में भी, यानी इसको जैसे हार है, हिरन है, ठीक है, इसको कहेंगे हाय मलफूजी। नेक्स्ट है हाय हाय मुख्तफ़ी, मुख्तफ़ी कहते हैं छिपी हुई, क्या कहते हैं, छिपी, यानी लिखने में नहीं आएगी लेकिन आवाज़ में तलफ़ुज़ में ज़ाहिर होगी। तो देखो, जिस हा की आवाज़ साफ जाहिर ना हो और ये लफ्ज़ के आखिर में आती है, ये पूछा गया था। देखो ये स्टेट 2023 में क्वेश्चन पूछा है TGT में, कि वो हा जो लफ्ज़ के आखिर में, या सॉरी ये पूछा था हाय मुख्तफ़ी क्या है, यानी हाय मुख्तफ़ी को लफ्ज़ के कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो इसको करते हैं दोस्तों लफ्ज़ के आखिर में। कब करते हैं, लफ्ज़ के आखिर में। ये इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, मिसाल देख लीजिए, जैसे जगह है, मक्का है, सिक्का है, किस्सा है, इसमें सब कौन से हाय इस्तेमाल की गई है, हाय मुख्तफ़ी इस्तेमाल की गई। देखो ये लिखत में नहीं आ रही, लेकिन ठीक है, तो तलफ़ुज़ में भी नहीं आ रही है, लेकिन ये क्या है, हाय, इसमें हाय का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है तनवीन, क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है, तनवीन। तो तनवीन आपको पता है, ये अरबी इस्तिलाह आते हैं ना, अरबी ये क्या है, आपके मात्राएं हैं, जो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, इनको उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको याद रखें। जैसे ये हमेशा अलिफ के ऊपर लगती है, आपको बोले तनवीन कहाँ इस्तेमाल की जाती है, तो दोस्तों ये हमेशा अलिफ के ऊपर इस्तेमाल की जाती है, जैसे 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश, ठीक है, इस तरह। और ये कहाँ आती है दोस्तों, ये अक्सर करके लफ्ज़ के कहाँ आती है, आखिर में, ठीक है, यानी अक्सर क्या, हमेशा ही लफ्ज़ के क्या आती है, आखिर में आती है। जैसे इरादतन, ठीक है, ये अलिफ है, फ़ौरन, ठीक है, जबरन, मसलन, ये सारे, तो ये हो जाएगा तनवीन। ये मैंने जो आपको बताया, ये ग्रामेटिकल जो वर्ड है, ये सारे 6 क्लास में जो आपकी ग्रामर दी हुई थी, मैंने उसको आपके लिए कराया है। नेक्स्ट हम चलेंगे अगले अपने, उसके बाद देखो ये 6 क्लास कंप्लीट हो गई थी। अब बात करेंगे हम 7th क्लास की, किसकी, 7th क्लास की, वो भी आपकी जान पहचान। और जान पहचान में भी हम आपको करा रहे हैं, जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक हैं उन्हीं को हम आपको करा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो नज़म कौन कौन सी है और उनके शायर कौन कौन से, ठीक है। सबसे पहली नज़म है आपका हर इंसान बराबर है, तो ये लिखिए मुज़फ़्फ़र हनफी ने, ये पूछा हुआ सवाल है कि हर इंसान बराबर है, नज़म किसने लिखी है, मुज़फ़्फ़र हनफी ने। बसंत किसने लिखी है दोस्तों, नज़ीर लुधियानवी ने, किसने लिखी है, नज़ीर लुधियानवी में। उसके बाद कलम, ये क्या है, माखूज़ है, नज़म है लेकिन ये क्या है, माखूज़ ने अख़ज़ की गई है। नेक्स्ट है नील गगन में तारे, ये शरीफ अहमद शरीफ, ये किसने लिखी है दोस्तों, शरीफ अहमद शरीफ ने, ये नज़म है, किसने लिखी है, शरीफ अहमद शरीफ ने। नेक्स्ट है उर्दू ज़बान हमारी, ये क्या है, माखूज़ है, नज़म है लेकिन किससे, माखूज़ ने अख़ज़ की गई है, इसके कोई शायर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें से जो आपके वन लाइनर सवाल जवाब बनेंगे उनके बारे में बात करते हैं। अपना काम खुद करो, सबक में चिड़िया के कितने बच्चे थे दोस्तों, कितने थे, 3 बच्चे, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, कितने बच्चे थे, 3 बच्चे थे। नेक्स्ट है कुनैन की गोलियां किस बीमारी में काम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मलेरिया, ठीक है, आपको कुनैन सबक है, तो किस बीमारी में काम आती है, मलेरिया में काम आती है। नेक्स्ट कुनैन की गोलियां किस पेड़ से तैयार की जाती है, तो सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से, ठीक है, पेड़ का नाम है सिनकोना, क्या है प्यारा दोस्तों, यह है सिनकोना, ठीक है।
क्या है, सिनकोना, आप याद रखें इसको। और उसकी छाल से क्या की जाती है, कोनिन की गोलियां तैयार की जाती है। नेक्स्ट है, सिनकोना दरख्त किस में शुमार किया जाता है दोस्तों, अमेरिका के जंगल के, ठीक है। तो किस में शुमार किया जाता है, अमेरिका के जंगली शहरों में। हर इंसान बराबर है नज़म में किन ममालिक का जिक्र किया गया, ये भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। किन किन मुल्कों का इस नज़म में जिक्र किया गया है, कौन सी में हर इंसान बराबर है इस नज़म में, आपके देखो चीन, जापान, रूस और ईरान, ठीक है। कितने हैं, 4 मुल्कों का नाम है जिनमें है आपके चीन, जापान, रूस और ईरान है। नेक्स्ट है, जो कि सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाने वाला शख्स कौन था, तो वो तो है हज़रत अली, ठीक है। कौन थे, हज़रत अली, जो कि वक्त के क्या थे, वक्त के क्या थे दोस्तों, खलीफा थे, वक्त के क्या थे, खलीफा थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सादगी सबक में किस खलीफा का जिक्र किया गया है, तो आप याद रखें हज़रत अली, ठीक है। किसका जिक्र किया गया है, हज़रत अली का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम, कोलतार, क्या पूछा है, कोलतार किससे तैयार किया जाता है दोस्तों, किससे किया जाता है, कोयले से। कोलतार किससे तैयार किया जाता है, कोयले से तैयार किया जाता है। कौन, कोलतार, सबक है आपका कोलतार। नेक्स्ट है, स्क्रीन और बेकलाइट किससे बनाई जाती है, तो आपकी किससे बनाई जाती है, कोलतार से। किससे बनाई जाती है, कोलतार से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, चांद बीबी कहाँ पैदा हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अहमदनगर में। कहाँ पैदा हुई थी, आपके अहमदनगर में, ठीक है। याद रखें आप, चांद बीबी कहाँ पैदा हुई, अहमदनगर में। नेक्स्ट, चांद बीबी के वालिद का नाम हुसैन निज़ाम शाह, जो अहमदनगर का क्या था, बादशाह। आपसे कैसे भी सवाल बन सकता है, हुसैन निज़ाम शाह कहाँ के बादशाह थे, अहमदनगर के। या फिर चांद बीबी के वालिद का नाम क्या था, हुसैन निज़ाम शाह, ठीक है। नेक्स्ट, चांद बीबी के शोहर अली आदिल शाह। चांद बीबी के शोहर का नाम क्या था, अली आदिल शाह, जो बीजापुर के क्या थे, बादशाह, ठीक है। बीजापुर के क्या थे, बादशाह थे। नेक्स्ट है, शोहर का इंतकाल, यानी जो चांद बीवी के शोहर है उसका इंतकाल कब हुआ था, 1580 में हुआ था। और यानी शादी के 100 साल बाद, कब हुआ था, शादी के 100 साल बाद हुआ था। किसका, चांद बीवी के जो शोहर थे यानी उसके पति थे, उसका इंतकाल कब हुआ, 1580 में, और 16 साल के यानी शादी के 100 साल बाद हुआ था। नेक्स्ट है, किस फौज से मुकाबला हुआ, यानी चांद बीवी का जो मुकाबला हुआ था, ठीक है, जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ, किसके खिलाफ हुआ था, वो था अकबर, ठीक है। अकबर की सेना के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं हम, सौदागर के बेटे का नाम क्या था, तो सोमदत्त। क्या था भाई, सोमदत्त, इंपॉर्टेंट है। यानी जो सोमदत्त थे वो, अभी ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, सोमदत्त के वालिद का नाम क्या था, वो था सौदागर। यानी सोमदत्त के जो वालिद थे वो कौन थे, सौदागर थे। सौदागर थे व्यापारी। भाप के इंजन का ईजाद करने वाला कौन था, तो वो थे जेम्स वाट। कौन थे दोस्तों, जेम्स वाट। आप सभी पढ़ते हैं इसको, साइंस में भी मिल जाता है आपको ये। नेक्स्ट, हवाई जहाज़ तैयार किया, तो दोस्तों इसमें 2 उनका नाम इंपॉर्टेंट है, जो 1908 में इसको तैयार किया था हवाई जहाज़ को पहला, तो विल्बर राइट और ऑरविल राइट, ठीक है। विल्बर राइट और ऑरविल राइट ने 1908 में इसका पहला हवाई जहाज़ तैयार किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मौकापरस्त जानवर कौन था, तो चमगादड़, ठीक है। मौकापरस्त जानवर कौन था उन जानवरों में, वो था आपके चमगादड़। नेक्स्ट है आपका सबक है, परिंदों का शहदाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सबक है। इसको आप ढंग से देख लीजिएगा और इनको क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ लीजिएगा, और सबक भी आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिंदों का शहदाई, तो सबसे पहले बात करते हैं परिंदों का शहदाई कौन था, या फिर परिंदों का शहदाई किसे कहा जाता है, वो है आपके सालिम अली। कौन है, सालिम अली। क्योंकि भाई साहब इन्होंने बचपन से अपनी पूरी ज़िंदगी तक क्या है, वह परिंदों की ठीक है, पक्षियों की देख रेख में ही गुजार दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, सालिम अली की पैदाइश तो दोस्तों वो हुई थी आपके 12 नवंबर 1892 में। कहाँ हुई थी, मुंबई में। कहाँ हुई थी, सालिम अली की पैदाइश कब हुई दोस्तों, और कहाँ हुई, मुंबई में हुई थी, 12 नवंबर 1892 ईस्वी को इसकी क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी। शहदाई, शहदाई का अर्थ क्या है, देखो परिंदों का शहदाई, शहदाई कहते हैं जान लुटाने, परिंदों पर जान लुटाने वाला कौन है, सालिम अली। मैंने वो शब्द का अर्थ भी लिख दिया है, आपको दिक्कत नहीं आएगी है। नेक्स्ट है, सालिम अली के चाचा कौन थे, अमीरुद्दीन। कौन थे दोस्तों, सालिम अली के चाचा थे अमीरुद्दीन। नेक्स्ट है आपको सालिम अली के एजाज़, एजाज़ कहते हैं पुरस्कार इनाम, यानी सालिम अली को उसकी खिदमात में, यानी परिंदों की खिदमात में कौन कौन से इनाम और एजाज़ मिले थे, तो ये आपके सबसे पहले 1958 में इसको क्या मिला था, पद्म भूषण, ठीक है। कौन से दोस्तों, ये भूषणों में सबसे मतलब पहला जो है, ठीक है। और क्योंकि देखो भारत में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्या है, रत्न है, अवार्ड है, वो कौन सा, एक तो है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक है। नेक्स्ट 1976 में पद्म विभूषण मिला, और किसने दिया था, हुकूमत हिंद यानी भारत सरकार ने इसको 1976 में पद्म विभूषण दिया था, और 1958 में इसको क्या दिया था, पद्म भूषण दिया था, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इनाम, यानी इसको कितना इनाम मिला था। तो इसको 5 लाख रुपए इनाम मिले थे जो इन्होंने परिंदों पर ही क्या है खर्च कर दिए। देखो कितनी अच्छी बात है, मुसलमानों में ऐसे ऐसे भी लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने क्या है जो इनामात में जो पैसे मिले थे वो किसमें और उसी परिंदों के लिए खर्च कर दिए। नेक्स्ट इसकी वफ़ात कभी थी दोस्तों, 1983 में इसकी वफ़ात हुई थी। तब ये कितने साल के थे, 91 साल के थे। कौन, सालिम अली, ठीक है, जिसको हम परिंदों का शहदाई कहते हैं। परिंदों पर जान न्यौछावर करने वाला, जान को कुर्बान करने वाला। नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो भी आपके यानी पूरी सबक में जो इंपॉर्टेंट आपके लफ्ज़ और मायने हैं यानी जो शब्द अर्थ हैं उनको मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि एक या दो सवाल शब्द अर्थ में से ज़रूर आता है। शब्द का अर्थ पूछ लेता है, लफ्ज़ के मायने आपसे पूछ लेता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कुहसार के मायने क्या है, पहाड़ी जगह। क्या है, कुहसार के मायने है पहाड़ी जगह। शार के मायने क्या है, शार तौर तरीका, ठीक है। बूटा कहते हैं पौधा, जैसे बेल बूटा आपने पढ़ा होगा हमद नज़म में। नेक्स्ट खस्ता के मायने है ख़राब। और इत्मीनान, इत्मीनान के मायने क्या है दोस्तों, सुकून। और सिमत के मायने है तरफ, ठीक है, सिमत कहते हैं तरफ यानी साइड। नेक्स्ट है, उसके बाद हम बात करते हैं आशकार। आशकार कहते हैं जाहिर करना, ठीक है। स्याह कहते हैं काला, है ना, काला स्याह। नामरवर कहते हैं मशहूर। ईजाद यानी नई चीज़ बनाना, ईजाद का मैंने नई चीज़ आविष्कार करने वाला, नई चीज़ बनाने वाला। अब्र कहते हैं दोस्तों बादल। खला कहते हैं ज़मीन और आसमान की जगह, जिसको हम स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पेस बोलते हैं, ठीक है। ज़मीन और आसमान के बीच की जो जगह है उसको उर्दू में खला कहते हैं। नेक्स्ट मौका परस्त का मायने मौके का फ़ायदा उठाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट शिद्दत के मायने हैं ज़्यादती। मामूल कहते हैं आदत को। तमगा कहते हैं मेडल, तमगा कहते हैं मेडल। अतिया कहते हैं माली मदद। और सनद कहते हैं दोस्तों डिग्री को। और फ़िज़ा कहते हैं माहौल को, ठीक है। फ़िज़ा किसे कहते हैं, फ़िज़ा कहते हैं माहौल को। तो ये जो क्लास है दोस्तों, मैं आपको फिर बता दूं लास्ट में, ये एस्टेट की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। और उसमें भी जो पीजीटी और टीजीटी, पीजीटी और टीजीटी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं, जो दोस्त हैं हमारे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन भी क्या है, वन लाइनर। मैं आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इनसे इंशाल्लाह एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इस क्लास को देखिएगा आप कंप्लीटली और एक एक क्वेश्चन को याद कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा भी आपको ये क्लास किस तरह लगी। नेक्स्ट हम आपको 8वीं यानी 8वीं जो बुक है, 8वीं क्लास के जो बुक में जो चैप्टर है उनको आपको कराएंगे। तो आप कमेंट में बताएं ताकि हम जल्द से जल्द आपको उस क्लास को लेकर आएँ। तो दोस्तों ये था हमारा एस्टेट। इसके अलावा जो दोस्त हमारे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं और सीटेट से मुतालिक भी इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस क्लास के लिए दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया।